नया लड़का पहले दिन स्कूल आया। उसका चेहरा इतना आकर्षक था कि कक्षा की सभी लड़कियां उसे देखती रह गईं। वह बहुत घमंडी था। आते ही उसने दूसरों की सीट पर कब्जा कर लिया और उनकी किताबें जमीन पर फेंक दी। यह देखकर स्कूल की सबसे सुंदर लड़की तुरंत नाराज हो गई और उससे पूछने लगी कि उसने दूसरों की किताबें क्यों फेंकी। तभी एक लड़का बास्केटबॉल लेकर कक्षा में आया। उसने नए लड़के को स्कूल की लड़की से बहस करते देखा और गुस्से में बास्केटबॉल उसकी ओर फेंक दिया। नया लड़का तुरंत हरकत में आया। उसने एक हाथ से लड़की को खींचकर बचाया और दूसरे हाथ से बास्केटबॉल पकड़ लिया। इसी पल लड़की उसके आत्मविश्वास और ताकत से प्रभावित होकर उससे दिल लगा बैठी। इसके बाद नए लड़के ने बास्केटबॉल लाने वाले लड़के को सबक सिखाने की ठानी। बास्केटबॉल वाला लड़का उसकी ताकत से अनजान था और घमंड में बोला, अब क्या करना चाहता है? नए लड़के ने ठंडे स्वर में कहा, माफी मांग लो वरना पछताओगे। उसकी दृढ़ता देखकर लड़का तुरंत डर गया। तभी कुछ स्कूल के गुंडे अकड़ते हुए कक्षा में आए। उनके लीडर ने कहा, क्या तू हमारी सीट पर कब्जा करने की हिम्मत करता है? स्कूल की लड़की डर गई कि कहीं नया लड़का घायल न हो जाए, इसलिए वह उसके सामने खड़ी हो गई। मगर नया लड़का किसी से डरने वाला नहीं था। उसने गुंडों को चुनौती दी, छूकर तो देखो। गुंडे हमला करने ही वाले थे कि अचानक टीचर कक्षा में आ गई। टीचर के आने से गुंडे रुक गए और धमकी देकर बोले, स्कूल के बाद देख लेंगे। क्लास खत्म होने के बाद गुंडे फिर से आ गए। उन्होंने नए लड़के से कहा, बाहर चल। नया लड़का बिना डरे उनके साथ बाहर चला गया। स्कूल की लड़की को चिंता हुई। उसने सहपाठियों से कहा कि टीचर को तुरंत खबर दें। गुंडे नए लड़के को गली में ले गए। लीडर ने मोबाइल निकालकर एक वीडियो दिखाने की कोशिश की, लेकिन नए लड़के ने उसे लात मारकर गंदी नाली में गिरा दिया। मोबाइल टूट गया, जिससे लीडर बुरी तरह भड़क गया। उसने अपने साथियों को नए लड़के को मारने का आदेश दिया। नया लड़का कोई साधारण छात्र नहीं था, वह एक मशहूर गैंग लीडर था। कुछ गुंडे उसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं थे। उसने सभी को हरा दिया। तभी टीचर वहां पहुंच गई और चिंता से पूछा, तुम ठीक हो? टीचर ने गुंडों को डांट लगाई, तुम लोग इस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हो? गुंडे बोले, टीचर उसने हमें परेशान किया। टीचर ने कहा, तुम सबको पता है कि तुम कितनी बार इस लड़के को परेशान करते रहे हो। गुंडों की शिकायत बेकार गई। इसी दौरान नए लड़के के अमीर दोस्त स्कूल में पहुंच गए। वे खुद को उसका अभिभावक बताने के लिए आपस में बहस करने लगे। दूसरी ओर गुंडों के माता पिता भी आ गए। एक अभिभावक बोला, मेरे बेटे ने कहा उसने कुछ नहीं किया, उल्टा यह अच्छा छात्र ही हमारे बेटे को मार रहा था, अब माफी मांगो। डायरेक्टर ने कहा, यह लड़का ऐसा नहीं कर सकता। मगर एक और अभिभावक बोला, तुम जानते हो हम कौन हैं? हमारा बड़ा ग्रुप से रिश्ता है, हम पूरे शहर में राज करते हैं। किसी को पता नहीं था कि उस बड़े ग्रुप का मालिक वही नया लड़का है। सभी सोच रहे थे कि आज उसका बचना मुश्किल है। किसी ने कहा, तू गया माफी मांग ले। लेकिन नया लड़का बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्यों माफी मांगू? तभी एक और व्यक्ति बोला, उसने मेरे बेटे को मारा है, अगर माफी नहीं मांगेगा तो ये परिवार शहर में कहीं नहीं टिकेगा। नए लड़के के माता पिता ने भी दबाव बनाया, माफी मांग और घुटनों पर बैठ जा। एक बड़े आदमी ने गुस्से में कहा, तुम लोग हद कर रहे हो, अपने बेटे को घुटनों पर क्यों ला रहे हो? उसने बस अपना बचाव किया है। नया लड़का बोला, तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, अब एक बार मैंने पलटवार किया तो मुझे अपमानित कर रहे हो। वे औरों को क्यों नहीं तंग करते? सोचो वजह क्या है? उसका भाई बोला, पापा माँ गुस्सा मत करो, वह बस तुम्हारा ध्यान चाहता है। किसी ने कहा, तुम्हारी ये हरकतें घर को तबाह कर देंगी, सारी संपत्ति अब छोटे बेटे को मिलेगी। गुस्से में आवाज आई, 3 मिनट में अगर उसने घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगी तो सब बर्बाद कर दूंगा। लेकिन नया लड़का चुप नहीं हुआ। उसने कहा, देखना अब असली खेल शुरू होगा।